पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता के विषय में थोड़ी देर मनन चिंतन करेंगे। आप लोगों से ही कोई कोई इस सवाल उठाया है, विशेषकर पोप फ्रांसिस के विषय में कहते हुए वो कैथोलिक कलीसिया में समलैंगिक लोगों का विवाह का अनुमति दिया। कैथोलिक कलीसिया में होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहा है। ऐसे अनेकों लोग टिप्पणियां लगाए हैं। कुछ लोग इस प्रकार के कुछ वीडियो मुझे भेज करके दिया, देख लीजिए आपका कलीसिया कैसा है, आपका फ्रांसिस पापा पूरा क्रिश्चियनिटी को ख़त्म करने में तुला है। बहुत कुछ आजकल मीडिया में भी बहुत कुछ इस विषय में आते हैं। संत पापा ने क्या कहा, उनका मनोभाव क्या है, उस पर जाने के पूर्व में इस समलैंगिकता क्या है, होमोसेक्सुअलिटी क्या है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। और उसी प्रकार पवित्र बाइबल में इस विषय में क्या कहता है, इसको भी हमें जानना ज़रूरी है। इसलिए आज के क्लास में इस होमोसेक्सुअलिटी के विषय में बाइबल क्या कहते हैं और इसके बाद हमारा कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ क्या कहते हैं और पोप फ्रांसिस ने क्या कहा, इस विषय में हम लोग ज़रूर मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले पवित्र बाइबल इसके विषय में क्या कहते हैं। आदि में ईश्वर ने मनुष्य को स्त्री और पुरुष के रूप में सृष्टि किया। आदि में ईश्वर ने मनुष्य को स्त्री और पुरुष के रूप में सृष्टि किया। उत्पत्ति ग्रंथ में ही हम लोग पढ़ते हैं सृष्टि कर्म, मनुष्य की सृष्टि किया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2:18 में हम लोग पढ़ते हैं मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उसके बगल से पसली निकालकर ईश्वर ने उसके लिए एक उपयुक्त जीवन साथी प्रदान किया। उससे पूर्व में ईश्वर ने मनुष्य के सामने नाना प्रकार के जानवरों को, पशु पक्षियों को लेके आए। उनमें से किसी एक को भी मनुष्य ने अपना जीवन साथी के रूप में स्वीकार नहीं किया, बल्कि उनका नामकरण कर उन्हें छोड़ दिया, एक एक नाम दिया। तब ईश्वर ने उन्हें गहरी नींद में डालकर उनके बगल से पसली निकाला और उसी के द्वारा एक स्त्री को गढ़ा। और उस स्त्री को जब उनके सामने लेके आया, उस पुरुष ने कहा, ये तो मेरे हड्डियों की हड्डी, मेरा मांस का मांस है, मेरा अपना है बोल करके उस स्त्री को अपनाते हैं। इस प्रकार उस स्त्री और पुरुष को ईश्वर ने अनुग्रह आशीर्वाद दिया, फलने फूलने का आशीर्वाद, जीवन के अंत तक आनंद खुशी का जीवन जीने के लिए उपयुक्त जीवन साथी के रूप में ईश्वर ने उन्हें प्रदान किया। तो नर नारी के रूप में ईश्वर ने सृष्टि किया। प्रकृति का नियम यही है, स्त्री और पुरुष संतानों का जन्म सृष्टि के लिए वह उस सेक्सुअलिटी ईश्वर ने उनमें दिया, ताकि एक स्त्री और पुरुष में आकर्षण रहे, ताकि उनके द्वारा सृष्टि कर्म को आगे बढ़ाएं। इस उद्देश्य से ईश्वर ने मनुष्य को दिया हुआ सबसे बड़ा एक अनुग्रह, एक आशीष है ये सेक्सुअलिटी, संतान का उत्पादन के लिए। तो ईश्वर ने स्त्री और पुरुष के रूप में सृष्टि किया है और उनके आपस में उस सेक्सुअल आकर्षण प्रभु ने प्रदान किया। लेकिन हम लोग पुराने विधान के अंदर ही देखते हैं होमोसेक्सुअलिटी को। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 19 के अंदर वाक्य 1 से अगर हम पढ़ करके जाएंगे, वहां पर
हम लोगों को सोदोम गोमोरा के विषय में पढ़ने के लिए मिलता है। इस सोदोम गोमोरा उस देश, उस एरिया का सबसे धनी हरा भरा देश है। ये धन संपत्ति, पैसा, हरियाली सब कुछ उनके पास है। इस कारण वह ईश्वर को भूल गया। उनके बीच में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं था। वह खाना पीना और अपने मस्त जीवन जीना, इस प्रकार वो धीरे धीरे जो स्वाभाविक जो सेक्सुअल रिलेशन होना है उसको छोड़ करके वो पाप का जिंदगी जीने लगे। पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ आकर्षित होना। रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, रोमियो का पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 21 में लिखा है, मनुष्य ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर को जानते हुए भी ईश्वर को समुचित आदर सम्मान नहीं देना, ये इनका पाप है। मनुष्य पाप करना तब शुरू किया, ईश्वर को जानते हुए ईश्वर को आदर सम्मान नहीं देना। जीवन में ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं, आदर सम्मान नहीं, प्रार्थना नहीं, चर्च नहीं, बाइबल नहीं, ये सब कहानियां हैं। वे अपने सुख के लिए, अपने उन्माद के लिए कुछ भी कर सकता है, इस प्रकार का एक जिंदगी जीना शुरू किया। आगे हम लोग वाक्य 26 एवं 27 में, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 26 एंड 27 में लिखा है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनका जो वासना है उसमें छोड़ दिया है। जब मनुष्य ने ईश्वर को छोड़ा तो ईश्वर ने मनुष्य को उनके घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया। इसलिए वो पुरुष पुरुष से, स्त्री स्त्री से प्यार करने लगे। इनके बीच में जो आकर्षण, जो पाप आने का कारण, पवित्र बाइबल कहते हैं ईश्वर को जो स्थान मान सम्मान देना है, प्रार्थना का, भक्ति का जीवन जीना है, उस ईश्वर को अपने जीवन से निकाल दिया। वहां पर पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ घृणित पाप करने लगे, उनके आपस में आकर्षण होने लगे। हम लोग सोदोम गोमोरा के बारे में भी यही तो पढ़ते हैं। जब ईश्वर को कोई मान सम्मान उनके बीच में नहीं था, तब उनका जीवन इस प्रकार नष्ट होने लगी। हम लोग हाल ही में सुना है जर्मनी की कलीसिया के विषय में। जर्मनी की कलीसिया इसी प्रकार एक धनी कलीसिया है। इसके विषय में पिछले क्लासों में भी मैंने कहा, जर्मन्स हमारे भारत देश में आकर के सुसमाचार का प्रचार किया, बहुत कुछ किया। आज भी भारत की कलीसिया को मेरे विचार में सबसे ज्यादा मदद देने वाला देश जर्मन कलीसिया है। उस जर्मन कलीसिया आज भ्रष्ट हो गया। उसके पीछे का क्या कारण है मालूम है? एक साइड से कलीसिया इस प्रकार का कार्य कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर से करने वालों में भी पाप का जन्म हुआ। मैंने पढ़ा है वहां का जो युवक जन चर्च जाना बंद कर दिया है। वो फ्री है, अपने मर्जी का जीवन जी सकता है। चर्च जाने वालों की संख्या, प्रतिशत बहुत ही कम हुआ है। अनेकों चर्च बंद हुआ है और वहां पर प्रभु का सेवा करने वाले पुरोहित भ्रष्ट हो चुका है। और हाल ही में जब जो गए मैरिज जब चल रहा था, तो पुरोहित स्वयं स्वीकार करते हैं, मैं भी एक गे हूं, मैं भी एक होमोसेक्सुअल प्रवृत्ति में लगा हुआ व्यक्ति हूं। ऐसे व्यक्ति जब दूसरों को भी शादी दे रहा है और स्वयं
बता रहा है मैं भी ऐसा पाप किया हुआ हूं, मैं भी उस प्रकार का जीवन जीने वाला हूं। और हमें मालूम है इस प्रकार का व्यक्ति जब भेड़ों को चराता है उनकी क्या हालत होगा। सोदोम गोमोरा जैसे इस देश का हालत हो चुका है। एक दिन में नहीं हुआ, अनेकों वर्षों से लोग चर्च से दूर हुआ, ईश्वर से दूर हुआ। जहां मनुष्य चर्च से, प्रभु से दूर होता है, उनका विनाश नजदीक है। जर्मन कलीसिया के एक बहुत ही उदाहरण है। जर्मनी में होने वाला उस विवाह का वीडियो डाल करके मुझसे कहते हैं कैथोलिक कलीसिया ऐसा है। कैथोलिक कैसा क्या है मैं आगे बताऊंगा। लेकिन पवित्र बाइबल के अंदर इस प्रकार का घृणित कामों का निंदा किया हुआ है। लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 18 वाक्य 22 में और लेवी ग्रंथ अध्याय 20 का वाक्य 13 में हम लोग इसको एक घृणित कार्य, इसको एक पाप, ऐसा कर्म करने वालों को मृत्युदंड के विषय में लिखा हुआ है। कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 6 वाक्य 9 एवं 10 में ऐसा घृणित काम करने वाले लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करने के विषय में लिखा हुआ है। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 1:10 में भी यह तो कहते हैं। इस प्रकार बाइबल के अंदर जगह जगह पर हमें ये बता करके दिया है इस घृणित काम हमारे जीवन से दूर करना है। तो ईश्वर ने एक स्वाभाविक, एक नेचुरल रूल, स्वाभाविक नियम बनाया हुआ है। विवाह स्त्री पुरुष के बीच में होना है। सेक्सुअल अट्रैक्शन इस स्त्री और पुरुष के बीच में होना जरूरी है। ये एक नेचुरल कार्य है और नियम यही बता करके दिया है। मुझे याद आ रहा है कुछ वर्ष पहले की घटना है। उन दिनों में मैं हर बुधवार को उपवास करते हुए पूरे दिन उपवास करता हूं और सुबह से लेकर के शाम तक हमारे जबलपुर के एक प्रार्थना सेंटर है, वहां पर जाकर के प्रार्थना उपवास में बैठता था। हर बुधवार को यदि मैं जबलपुर में है तो नियमित रूप से आराधना सदन, हमारी प्रार्थना सेंटर में जाना, वहां पर उपवास प्रार्थना करते हुए बैठता था। एक दिन उसके पास में 2 स्कूल है, उसको स्कूल का एक टीचर 10th क्लास का, मेरे विचार में 10th था या 9th था, मैं बोल रहा हूँ अभी, एक बेटे को मेरे पास लेकर के आया, थोड़ा काउंसलिंग करो बोल करके। और उस मैडम से मैंने पूछा क्या बात है। सुबह का उनका जो क्लास शुरू होने के पहले पहले इस लड़के का किसी के साथ लड़ाई हुआ और उनका क्लास टीचर है मैडम, और मैडम सीधा उस बच्चे का हालत सुन करके लेकर के आराधना सन मुझे मिला, मेरे से बोला इसका थोड़ा काउंसलिंग कीजिए। वो मैडम मुझे उनका क्या प्रॉब्लम है ये बताने के लिए वहाँ रुके नहीं, बोला इससे ही पूछ लो। बोलने में मुझे शर्म आता है इसलिए मैं जा रही हूँ बोल करके वो मैडम चली गई। मैंने उस बेटे से बात किया, तब मुझे पता चला इस बच्चे को भी ये बीमारी है। मैंने कहीं पढ़ा है 15 से 50 साल के उम्र के करीब 4-5% लोग इस प्रकार का पाप करते हैं करके। 15 से 50 साल के बीच के 4 to 5% लोग इस प्रकार का गे या लेस्बियन, स्त्री के बीच में, गे पुरुष के बीच में जो गलत संबंध, गलत आकर्षण रखते हैं, इस प्रकार का गलत दोस्ती रखते हैं करके मैंने कहीं पढ़ा है। तो ये बेटा इस प्रकार का बीमारी का शिकार है। और बेटे ने कहा मेरे कमजोरी मेरे माता पिता को मालूम है,
मुझे मेरे माता पिता ने साइकियाट्रिक के पास भी लेकर के गया और 5-6 महीना वहां पर जाते भी रहे। इसके बाद वो डॉक्टर ने स्वयं मेरे मम्मी पापा को कहा, ये जाने वाला कोई बीमारी नहीं हो, तो बाई बर्थ ऐसा है, इसलिए चिंता मत करो। कई राज्यों में उनके आपस में विवाह भी होता है, इसलिए चिंता मत करो करके। तो बेटे का बात सुन करके मैं हैरान हो गया। एक डॉक्टर उस बच्चे का माता पिता को यही बोल कर गया। 5-6 महीना हर महीना इस बच्चे को बुलाता था, काउंसलिंग के लिए करके कहते हैं। इसके बाद डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया, ये बच्चा इस प्रकार का एक होमोसेक्सुअलिटी मेंटालिटी वाला बच्चा है और ये ठीक नहीं होता है, और माता पिता भी उसको एक्सेप्ट किया। इसी प्रकार ये बेटा उस स्कूल का एक लड़के के साथ प्यार करना शुरू किया। एक दिन वो लड़का बीमार हुआ। जब ये स्कूल आया, पता चला वो लड़का नहीं आया। ये स्कूल से फिर निकल करके सीधा उसके घर गया। पूरे दिन स्कूल के जितना समय है उतना समय उसके घर में व्यतीत किया उस लड़के के साथ। इसके बाद वो वापस अपने घर में स्कूल का टाइम खत्म होने के समय पर चला गया। और अगले दिन भी वो बीमार था, इसलिए सीधा उनके घर में गया, स्कूल नहीं गया। इस प्रकार 2 दिन वो स्कूल कट कर करके उसके साथ व्यतीत किया। इसके बाद इसके मन में आया, मेरे वो दोस्त मुझे कितना प्यार करते हैं, इसका एक परीक्षा करते हैं। तो उसने एक दिन शाम को फोन करके बोला, मैं बीमार हूं, इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा। वो ये चेक करने के लिए था मेरा दोस्त मेरे घर में आता है कि नहीं, मुझे देखने के लिए, क्योंकि मैं 2 दिन उसके पास जाकर के बैठा था जब वो बुखार था उसको। लेकिन वो लड़का नहीं आया, वो लड़का सीधा स्कूल गया। शाम को फोन किया तो बोला मैं स्कूल गया था। तो इसको गुस्सा आया। अगले दिन सीधा वो स्कूल में आया। उसी दिन स्कूल में वो उनका लड़ाई हुआ। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं, तुम मेरे पास क्यों नहीं आया, ये बोल करके। ये अन्य बच्चे लोग सब देखा, सुन लिया, टीचर को कंप्लेंट किया। तब वो टीचर को सीधा बताते हैं, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, उसके अलावा मैं नहीं रह सकता। तब वो मैडम उसको लेकर के आए। मैंने उस बच्चे को ईश्वर के प्रेम के विषय में बताना शुरू किया। एक क्रिश्चियन नहीं था, एक अन्य धर्म का बेटा है, इसलिए मैंने उससे अनुमति लिया। सबसे पहले मैं बाइबल के अनुसार थोड़ा बात करूंगा बेटे। बाइबल खोल करके अनेकों वचन उसको सिखाया, यही कोशिश किया। ईश्वर प्यार है, जब तक वो ईश्वर का प्यार हमारे अंदर नहीं है, ईश्वर के विषय में हमें सही ज्ञान नहीं है, ईश्वर के प्यार से हम आगे बढ़ेंगे नहीं, हम संसार की ओर जाएंगे। ईश्वर का प्यार हमारे हृदय में नहीं है तो हम संसार का प्यार ढूंढ करके जाएंगे। वो हमें पाप में गिराएगा, गलती में गिराएगा। तो काफी इस प्रकार ईश्वर का प्रेम से भरने के लिए उसको मैंने समझाना शुरू किया। लेकिन वो सुनता तो था, लेकिन हमेशा तर्क करता था। उस दिन मैंने उनका स्कूल की छुट्टी होने तक उस बेटे को मेरे पास बिठा करके बीच बीच में प्रार्थना करना, नाना प्रकार के बातें बता करके देना, ये सब किया। पवित्र आत्मा बीच में मेरे से बात किया। उसके अनुसार मैंने उस बच्चे से बोला, बेटा तुम्हारे बचपन को थोड़ा याद करो। वहां से जब याद दिला करके उसके जिंदगी को थोड़ा मैं पीछे से सब शुरू किया, तब वो बेटा एक सत्य बात मेरे से कहा। जब ये बेटा छोटा था, उनका चाचा उनके घर में आता था और चाचा के साथ ये सोता था। जब कभी चाचा इनके घर में आया, चाचा इस छोटे बच्चे के साथ गलत हरकत करते थे। चाचा अपने पप्पा का छोटा भाई जब कभी इनके घर में आया, इनके साथ सोता था। ये बच्चा उस चाचा के साथ सोता था
और रात्रि के समय पर इस बच्चे के साथ गलत हरकतें करना। मैंने वो सुन करके बेटे से कहा, बेटा बस यही कारण है, जन्म से आप इस प्रकार का व्यक्ति नहीं था, लेकिन एक इस प्रकार का ये रोग का इंजेक्शन आपके चाचा के द्वारा आपकी जिंदगी में मिला। लोग चाहे टीवी में सुन रहा हो या देख रहा हो या किसी और अन्य व्यक्ति से जो अपने जीवन में अनुभव कर रहा हो, वो उसको इस पाप की ओर आकर्षित करता है। मैं पाप के क्लास के अंदर एक छोटा सा उदाहरण बता कर देता, एक ऊंट की कहानी बोल कर देता। किस प्रकार ऊंट टेंट के अंदर पड़ा हुआ अपने मालिक को बाहर धकेलता है धीरे धीरे, उसी प्रकार जो बचपन में मिला हुआ ये जो इंजेक्शन पाप का, होमोसेक्सुअलिटी का जो इंजेक्शन, जो गलत, वो बच्चा उस समय पर छोटा था, यूं ही उस बच्चा बढ़ता गया, उसका शरीर में, बुद्धि में वो बढ़ रहा था। ये पाप उसके अंदर जो पड़ा है वो उसके अंदर बढ़ रहा है। आज ये लड़का वो कार्य करने लायक जब बना, तब उसको ऐसे लड़कों से आकर्षण हुआ। जो उसका चाचा उसके साथ हरकत किया, उसी प्रकार का हरकत वो अन्य लोगों के साथ करना शुरू किया। मेरे पास अनेकों ऐसे बच्चे आए हैं, जिंदगी इस प्रकार किसी और व्यक्ति के द्वारा जो खराब किया हुआ, ऐसे कहानियां मेरे पास बहुत हैं। अनेकों बच्चे आकर के रो पड़ते हैं, हमारा जिंदगी बचपन में फलाने ने बर्बाद किया। रिश्तेदार है, दोस्त लोग हैं, पापा का साथी है, इस प्रकार इवन टीचर्स हैं। ऐसे अनेकों घटनाएं मुझे मालूम है, जिस घटना के कारण हो सकता है एक गलत स्पर्श किया था। वो जो पाप अंदर पड़े पड़े बढ़ता है धीरे धीरे, यूं ही हमारा उम्र बढ़ता है, शरीर बढ़ता है, ये पाप बढ़ता है। इसके बाद वो पाप करने के लायक जब बनता है, इसी प्रकार जैसे अनुभव हुआ उससे बढ़ करके भी हम वही पाप में गिरते हैं। अनेकों ऐसा कहानी। अभी उस बेटे की कहानी को आगे बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि वो बेटा मुझे कुछ वर्ष बाद में फिर से मिला है। जबलपुर का ही एक बाजार में मैं गया हुआ था। एक बेटा मेरे पास आकर के मुझे विश किया। इसके बाद मेरे से पूछा, फादर आप जानते हैं मुझे? मैं देख रहा हूं, मैं बोला मुझे बिल्कुल याद नहीं बेटा, कौन है आप, अपना परिचय दो। ये दो लड़के लोग थे। तब उस लड़का मुझे उस मैडम का नाम लेकर के बोला, फलाना मैडम मुझे आपके पास लेके आया था जब मैं उस स्कूल में पढ़ रहा था। आजकल मैं फलाना कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, वो डिग्री पढ़ रहे हैं, और उसका दोस्त एक उसके साथ है, और वो दोस्त को ये पहले से ये बात बता चुका है। और वो दोस्त के सामने मेरा इंट्रोडक्शन करते हुए वो दोस्त से वो कहते हैं, यही फादर है मेरे जिंदगी को बचाने वाला। जहां साइकेट्रिक डॉक्टर ये कार्य नहीं कर पाया, लेकिन एक दिन की मुलाकात, कुछ घंटे बैठ करके हमने बात किया, उसके द्वारा मुझे मेरा रोग का जड़ पकड़ में आया और उसका तरीके मुझे बता करके दिया उस जड़ को निकालने का। और उस जड़ को मैं उस दिन वहां पर आराधना सदन में बैठ करके निकाला। मेरा जिंदगी बदल गया करके। प्रेज द लॉर्ड। मैंने उस बच्चे को, उस चाचा को क्षमा करने, चाचा के लिए प्रार्थना करने और इस प्रकार का पाप में मैं नहीं गिरने का निर्णय करने, ये बोल करके प्रार्थना भी करवाया और उसके ऊपर प्रार्थना भी किया था। और उस बेटे से कहा था, तुम बाइबल का मैंने कुछ वचन बोल करके दिया, ये वचन को दोहराओ, ईश्वर के प्यार से भरो। वो बेटे ने वो किया। बाद में वो जब कॉलेज में पढ़ रहा था, मुझसे कहा, मेरा जिंदगी आपने बचाया। ईश्वर ने जरूर बचाया उसको।
क्योंकि वो मैडम मेरे पास उसको लेके आया सही रास्ता, वो जड़ पकड़ना है। मेरे विचार में साइंस भी कहते हैं कि साइकियाट्रिक बीमारी है, जन्म से वो साइकियाट्रिक बीमारी होना जरूरी नहीं है। जन्म से हम ऐसा है ये नहीं बोलना है। जन्म से स्त्री या पुरुष या ट्रांसजेंडर, मेरे विचार में ये तीन ही है। जन्म लेते वक्त वही था, लेकिन इसके बाद का कुछ अनुभव, जो कटा कड़वा जो अनुभव जीवन में पड़े रहता है, वो बढ़ करके एक मनुष्य को ऐसा करता है। हम लोग LGBT, लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर ये मूवमेंट समझते हैं। लेस्बियन का मतलब है स्त्री स्त्री के साथ, गे का मतलब है पुरुष पुरुष के साथ, बाइसेक्सुअल का मतलब है कुछ ऐसा लोग हैं लड़कों के पास भी जाएगा लड़कियों के पास भी जाएगा ऐसा स्वभाव का, और कुछ जो है ट्रांसजेंडर जो तीसरा जेंडर में है। ये जो लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल, इनके विषय में कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है, और पवित्र बाइबल के अनुसार ईसा मसीह संसार में आया पापियों को बचाने के लिए। हमारे पापों को, कमजोरियों को प्रभु ईसा मसीह ने क्रूस पर लेकर के गया। यदि किसी को इस प्रकार का पाप वासना है, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2358 में 2358 में लिखा है, ऐसे जो बुराइयां अंदर है उसको हमें प्रभु ईसा मसीह के उस क्रूस पर अर्पित करते हुए अपने में संयम के जो गुण है लेके आना है। 2357 से लेकर के 59 तक, 2357 से लेकर के 59 तक ये जो होमोसेक्सुअलिटी के विषय में ही वर्णन किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। और 58 के अंदर, 58 के अंदर ऐसे लोगों से हमारे मन में एक सहानुभूति की मांग की है। ऐसे लोगों को अपने समाज से निकालने का नहीं, बल्कि ऐसे लोगों पर सहानुभूति दिखाना, प्यार दिखाने की जरूरत है। ऐसे लोगों नरक जाने दो ये नहीं, उनको कैसे स्वर्ग ले जा सकता है, इसके लिए हमें कोशिश करना है। अभी संत पापा फ्रांसिस ने क्या कहा था, जो मीडिया में बहुत बड़ा चढ़ा करके संत पापा ने इसके अनुमति दिया ये बोल करके जो प्रचार प्रसार हो रहा है, और उसके पीछे जर्मन कलीसिया के अंदर गे मैरिज शुरू किया, ये कलीसिया की ओर से अनुमति है बोल करके जो प्रचार कर रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात है। एक बार ईसा मसीह को कैसे मार डाले ये ताक लेकर के एक व्यभिचारिणी स्त्री को, जिसे एक व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को ईसा मसीह के पास लेकर के आए। संत योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 8, जॉन चैप्टर 8 वाक्य 1 से आगे हम लोग एक घटना पढ़ते हैं। लेकर के आते ही ईसा मसीह से कहा, मूसा के नियम के अनुसार ऐसे व्यभिचार में पकड़ने वालों स्त्री को पत्थर से मार डालने का नियम है पुराना विधान में, और तुम क्या कहते हो? इस स्त्री के साथ ईसा मसीह को भी पत्थर मार करके मार डालने का विचार कर रहे थे वे, क्योंकि ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए आया, किसी के ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं आया, किसी को सजा देने के लिए नहीं आया। मुझे जो सजा मिलना चाहिए उन सजा ईसा मसीह ने अपने ऊपर लेकर मुझे उस पाप से, उस पाप की गुलामी से बचाने के लिए आया।
ईसा मसीह के पास वो स्त्री अपने हाथों पर पत्थर रख करके एक जनावली मसीह से पूछते हैं, तुम क्या कहते हैं? ईसा मसीह से वो अनुमति मांग रहा है, हम पत्थर मारना शुरू करूंगे या नहीं। मसीही सिर नीचे कर करके कुछ लिखते हैं। उस स्त्री में जो गुण है, मेरे विचार में मसीह ने उसको लिखा। लोग उस स्त्री में उसकी जो बुराई, जो व्यभिचार का पाप देखा, केवल लो पापनी स्त्री है, व्यभिचारिणी स्त्री है बोल करके पत्थर मारना चाह रहे थे। लेकिन मसीह ने उस स्त्री के अंदर अन्य गुणों को परखा। इसके बाद अपने सिर ऊपर उठा करके कहते हैं, तुम में जो निष्पाप है वो पहला पत्थर से मार दो। इसके बाद पुनः मसीह सिर नीचे कर करके फिर से लिखना शुरू किया। जो पत्थर लेकर के खड़े, मेरे विचार में उन एक एक व्यक्ति का पापों को लिख दिया होगा, क्योंकि मसीह ने कहा दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। पवित्र बाइबल के अंदर हम पढ़ सकते हैं, कहीं भी ईसा मसीह किसी के ऊपर दोष नहीं लगाता है। लगाया जो दोष लगाने वालों का, फरीसी और शास्त्री की, जिस प्रकार पापनी स्त्री को लेकर के मूसा का नियम समझाने वाले ऐसे लोगों का पाप के विषय में ईसा मसीह ने लिखा नीचे हरेक के पाप को। थोड़ी देर के बाद सिर उठाकर देखा, स्त्री के सिवा कोई और व्यक्ति उधर नहीं था। मसीह पूछते हैं, क्या उन्होंने आपको पत्थर नहीं मारा? मैं भी नहीं मारूंगा। मैं दंड देने नहीं आया, मैं तुम्हें दंड देने नहीं आया, तुम्हें बचाने आया है। कैसे बचाना है? प्रभु ने कहा, आपसे ऐसा पाप नहीं करना। संत पोप फ्रांसिस यही तो कहा है। होमोसेक्सुअलिटी के विषय में लोग भिन्न भिन्न अभिप्राय हैं। ऐसे लोगों को समुदाय से निकालने का, ऐसे लोगों को दंड देने का, घर से निकालता है। ऐसे लोगों को घर में उनको कोई रहने का अनुमति नहीं दे रहा है। सब प्रकार का माता पिता का प्यार से वे वंचित हो रहा है। उस समय पर उस दयालु ईसा मसीह के समान दया से भर करके संत पापा ने कहा, वे लोग भी इस समुदाय में रहने के लिए योग्य है। उन्हें हमारे बीच में स्वागत करना है, उन्हें प्यार देना है। जो हक अन्य बच्चों को है वो हक इन बच्चों को भी मिलना चाहिए। उनके हक के लिए संत पापा ने जरूर बोला है, उन्हें प्यार देने के विषय में जरूर बोला है। ईसा मसीह संसार में इनके लिए भी आया है, इसलिए दोष इनके ऊपर लगाने वाला मैं कौन होता है, यह भी संत पापा ने पूछा है। इसका यह मतलब नहीं है ये ऐसा पाप करने दो। इसके विषय में जब मैं पढ़ रहा था, इवन डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, कोई भी व्यक्ति इसका कारण नहीं बता सकता है। लोग इस प्रकार का पाप क्यों करते हैं? बाइबल के अनुसार आदिम काल से ऐसा पाप चलता आ रहा है। सदोम गोमोरा नष्ट होने का पीछे का कारण ऐसा पाप प्रवृत्तियां हैं। हर एक व्यक्ति ये समझने की जरूरत है। ऐसे लोगों को उस पाप से बचाने का प्रयत्न करना। जैसे मैंने एक छोटा सा उदाहरण बोला, उस बच्चे के जिंदगी को मैंने उसका कारण ढूंढ करके बता करके दिया और उससे मुक्त करने का प्रेरणा दिया, और ईश्वर उस बच्चे में वो उन वचनों के द्वारा, उस काउंसलिंग के द्वारा कार्य करना शुरू हुआ। वो बच्चे को उससे मुक्ति मिल गया। मेरा विचार है ऐसे अनेकों लोग मेरे पास आए, रोए, और उनको मैंने सही मार्गदर्शन दिया। इसके बाद कोई मेरे से बात नहीं किया, मेरे से मुलाकात नहीं हुआ।
मेरा विश्वास है ऐसा बंधन से अनेकों लोगों को छुटकारा मिला है। हमें यही करना है। उन्हें हमारे समाज से, हमारे सामने से निकालना नहीं, बल्कि उन्हें प्यार करने की जरूरत है। और उनका विवाह का दिल कलीसिया उसके लिए मना करता है। ये पाप है, लेकिन उन पर दया करना है। पापियों पर दया करने वाला मसीह का उदाहरण कलीसिया देना है। इसका यह मतलब नहीं है उनका विवाह आशीष करके दे दो, नहीं हो सकता है। क्योंकि कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर जो वैध विवाह जो होना है वो केवल स्त्री और पुरुष के बीच में है। जब संस्कारों का क्लास लूंगा मैं उसमें ज्यादा जाऊंगा। 5 बातें हैं जब एक विवाह को वैध ठहराने के लिए। सबसे पहला यही बात होता है, यही पॉइंट है, विवाह स्त्री और पुरुष के बीच में होना जरूरी है, अन्यथा वो विवाह ही नहीं है। कैथोलिक कलीसिया यही सिखाते हैं। और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च का 2357 से 59 तक का कुछ बातों को बता करके भी देना अच्छा है। सबसे पहले ये एक बहुत बड़ा पाप है, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम क्या है ये अभी तक व्यक्त नहीं है। और जो धार्मिक जो विचारधारा को खत्म करने वाला बात है, और इस प्रकार का जो पाप है प्राकृतिक रीति से जो होना है वो नहीं है। जो ईश्वर ने जो घटना बनाया है उसका विपरीत है। यह सब उसके अंदर लिखा हुआ है। 58 के अंदर बताता है ऐसे लोगों के साथ आदर और सहानुभूति हमें प्रकट करने की जरूरत है। उन्हें हमारे जीवन से, हमारे हृदय से, हमारे मन से, हमारे घर से निकालना नहीं, बल्कि उनके ऊपर दया करो और उनके खिलाफ अन्याय मत करो, बल्कि उनके इस कष्ट पीड़ा में उनकी सहायता करो। इस प्रकार का वासना का आकर्षण से उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए आप प्रयत्न करो। और 2359 में उसका सुझाव देकर के कहते हैं, जब ऐसे बीमार लोग अपने आत्मिक शक्ति को बढ़ाएंगे अपने आत्म नियंत्रण के द्वारा, और जो गलत जो सुहृद जो संबंध है उससे एक अच्छा रिलेशन में दूसरों के साथ अच्छा दोस्ती करेंगे, और जो अपने जीवन में जो आकर्षण है, जो पाप का विचार है, ईसा मसीह के क्रूस के साथ रख करके सहन करेंगे, संयम रखेंगे, तब इससे मुक्ति प्राप्त कर सकता है करके। तो हमें इन लोगों के ऊपर दया करना है, करुणा करना है, उनका मदद करना है, ऐसे पापों से ये बाहर निकल आए। यदि हम इसके विषय में, जब मैं इस विषय में जब थोड़ा ज़्यादा गूगल में ढूंढना शुरू किया, तब मुझे पता चला सबसे पहले इस प्रकार का ये जो पाप आधिकारिक रूप से स्वीडन में इसको मान्यता दिया 1944 में। हमारे देश में तो अभी शुरू हुआ। 1944 में स्वीडन में इसको लीगलाइज किया, होमोसेक्सुअलिटी को, सेम सेक्स रिलेशनशिप को। इसके बाद 2009 में उनके आपस में विवाह का अनुमति दिया। तब तक 6 अन्य कंट्री में भी अनुमति हुआ, अभी हमारा भारत देश में भी हुआ। और स्वीडन इतना
इस पाप में आगे बढ़ा, स्वीडन की कलीसिया, लोकल कलीसिया इसका अनुमति दिया। ये नहीं सोचना ये कैथोलिक कलीसिया था करके, ये प्रोटेस्टेंट कलीसिया, स्वीडन के प्रोटेस्टेंट कलीसिया और कुछ लोकल कलीसिया इसका साथ दिया, क्योंकि उनमें भी ऐसे धर्मगुरु थे जो इस पाप में लगे हुए हैं। इस कारण उन लोगों उसको लीगलाइज करने में खुशी अनुभव किया और चर्च में भी इसका अनुमति दिया। ऐसे लोगों को चर्च में स्वागत भी किया। 2009 में जब विवाह का अनुमति दिया, स्वीडन चर्च में, लोकल स्वीडन चर्च में विवाह भी शुरू किया था। जर्मनी का केस तो अभी आया है, लेकिन 2009 से स्वीडन के लोकल चर्च में, जो प्रोटेस्टेंट चर्च है, उसमें इस प्रकार का विवाह होता हुआ बताते हैं। और कैथोलिक कलीसिया आज तक इस पाप का अनुमति नहीं दिया। कलीसिया इसका खिलाफ है। केवल कलीसिया ऐसे लोगों को प्यार करना, आदर करना, उनको अपने परिवार से ना निकालने का विषय में कहा है। और संत पापा फ्रांसिस इस कार्य के लिए केवल यही बोला है, हमें उनके साथ दया करना है, आदर करना है। वो भी हमारे समाज का एक भाग है। उन्हें भी ईश्वर प्यार करता है और उनके उस बीमारी से, उस कमजोरी से, वो जो आकर्षण जो भी हुआ है उसे निकालने का प्रयत्न करना है। तो हम गलत प्रचार ना करें। कैथोलिक कलीसिया आज तक इस प्रकार का अनुमति नहीं दिया है। और जर्मन कलीसिया में जो हुआ है उसके द्वारा वो कैथोलिक कलीसिया से कट हो चुका है। जब रोम से, वेटिकन से लेटर मिल चुका है, इसका अनुमति नहीं है, इसके विपरीत में चाहे बिशप करे चाहे पुरोहित करे, ऑटोमेटिकली कैथोलिक कलीसिया से अलग हो चुका है। और कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया कभी भी इसका अनुमति नहीं देगा, नहीं है, क्योंकि कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च एवं पवित्र बाइबल सिखाता है ये पाप एक घोर पाप है और इस पाप के कारण कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश भी नहीं करेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।